देश की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर सैलरी बूस्ट से रफ्तार मिलने की उम्मीद बंधी हुई है। अगर आप या आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी है, तो आज की ये खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। चर्चा है कि सरकार एक ऐसा नया फॉर्मूला तैयार कर रही है जिससे 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों की जेब में सीधा पैसा बढ़ेगा। लेकिन सवाल है कि फिटमेंट फैक्टर का क्या होगा, आपकी इन हैंड सैलरी कितनी बढ़ेगी और क्या ये 7th पे कमीशन से वाकई बेहतर साबित होगा, और क्या सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के अच्छे दिन जल्द आने वाले हैं। 8th पे कमीशन को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो करोड़ों परिवारों की किस्मत बदल सकती है। सैलरी में 30% से 34% तक के उछाल की उम्मीद है। सबसे पहले आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग से लगभग 1.12 करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। ये नया आयोग 2016 से चल रहे 7वें वेतन आयोग की जगह लेगा। एम्बिट इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के अनुसार इस बदलाव का असर इतना बड़ा होगा कि ये कुल सरकारी खर्च के करीब 15.5% हिस्से को कवर करेगा। पिछली बार यानी कि 7वें वेतन आयोग में भत्तों को छोड़कर ऑन एन एवरेज सिर्फ 14% की सैलरी बढ़ोतरी हुई थी। तब फिटमेंट फैक्टर 2.57% था, जबकि महंगाई भत्ते यानी डीए को 0 कर देने से वास्तविक फायदा कम मिला था। लेकिन इस बार कहानी पूरी अलग है। रिपोर्ट कहती है कि इस बार वेतन और पेंशन में 30 से 34% तक की बढ़ोतरी संभव है, जो पिछले रिवीजन से कहीं ज्यादा है। एम्बिट की रिपोर्ट के अनुसार सरकार कई विकल्पों पर भी विचार कर रही है, जैसे फिटमेंट फैक्टर। ये 1.83 से 2.46 के बीच रह सकता है। उदाहरण से समझे तो मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 है और 2025 के आखिर तक डीए 60% हो जाता है, तो नए वेतन आयोग के लागू होते ही कम से कम 14% की सीधी बढ़ोतरी तो तय मानी जा रही है, और ये आंकड़ा इससे काफी ऊपर भी जा सकता है। सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी ये सैलरी बूस्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब करोड़ों लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो बाजार में मांग बढ़ेगी, सेविंग्स बढ़ेगी और कंज्यूमर खर्च में तेजी आएगी। 8वां वेतन आयोग सिर्फ एक सैलरी रिवीजन नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों की आर्थिक ताकत है। क्या आपको लगता है कि 34% की बढ़ोतरी महंगाई के हिसाब से काफी है? कमेंट्स में अपनी राय हमें लिखकर जरूर बताएं।